हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं चंदन प्रसाद। आज के इस वीडियो में जो हम लोग चर्चा करेंगे, जैसा कि आपको पता होगा, टीजीटी और पीजीटी के लिए झारखंड में जो उत्कृष्ट विद्यालय और अन्य जो प्रखंड स्तरीय जो विद्यालय हैं, उसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नियुक्ति की जा रही है। यह जो है जिलेवार नियुक्ति है, जिसमें कि विभिन्न जिलों के जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है और उसी के अनुरूप जो कट ऑफ डेट है, उसी के अनुरूप आपको फॉर्म फिल करके भेजना होता है। आज हम लोग यहाँ पर विशेष रूप से दो जिलों के बात करेंगे। एक जिला तो ऑलरेडी पहले ही फॉर्म इसका आ चुका था, लेकिन इसमें डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है, उसका लास्ट डेट जो है उसको बढ़ा दिया गया है। साथ ही एक नए जिले के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे और किस तरह से आपको इसमें अप्लाई करना है, और साथ ही इसमें कौन से एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करके, और साथ ही उसमें जो डिमांड ड्राफ्ट या चेक ड्राफ्ट जो बनाना है, आपको किस तरह से इसको भेजना है, किस एड्रेस पर भेजना है, और सबसे बड़ी बात इसमें कि इसकी अंतिम तिथि क्या होगी, उन सभी पर हम लोग आज की इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले बहुत सारे अन्य जिलों के ऑलरेडी जो नोटिफिकेशन है जारी किया जा चुका है और हमारे इसी चैनल में उपलब्ध आपको करा दिया गया है। साथ ही उसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो सारे आपको बता दिए गए हैं। साथ ही इसमें आपको अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है कि अगर आपको वहाँ पर असुविधा हो तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पर जो नियुक्ति हो रही है उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सारे जिले का विवरण दिया हुआ है। आज हम लोग यहाँ पर पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम के बारे में चर्चा करेंगे। जितने भी छात्र यहाँ पर हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जैसा कि आपको पता है कि झारखंड में आदर्श विद्यालय योजना के तहत जो है नियुक्ति की जा रही है। इसमें भी लेकर समस्या आ रही है क्योंकि इसमें ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, जिसको 10% रिजर्वेशन दिया जाता है, उसके लिए रिजर्वेशन का इसमें प्रावधान नहीं किया गया है। तो कल के न्यूज़पेपर में इस पर भी लेकर चर्चा हो रही थी। अब आगे क्या अपडेट होगा उसके बारे में हम अलग से एक वीडियो जरूर बनाएंगे। चलिए आज हम लोग पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम पर जिला की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि जो जिले का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको जाना है। तो आपको यहाँ पर जो टाइप करना है पूर्वी सिंहभूम या फिर ईस्ट सिंहभूम जिला, आप यहाँ पर आ जाएगा आपका jamshedpur.nic.in। इसी में आपको नोटिस में रिक्रूटमेंट जो सेक्शन है उसमें जाना है, आपका यहाँ पर आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं इंपोर्टेंट नोटिस फॉर सिलेक्शन ऑफ टीचर ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन अंडर आदर्श विद्यालय योजना। ये जो है डेट स्टार्ट हुआ है 28 तारीख से और ये इन डेट है 20 फरवरी तक। इसका सबसे पहले आपको एडवर्टाइजमेंट देखना है। यहाँ पर आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पर खुल जाएगा झारखंड शिक्षा परियोजना पूर्वी सिंहभूम। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो नियुक्ति हो रही है आदर्श विद्यालय योजना के अंतर्गत, जो झारखंड के उत्कृष्ट विद्यालय जो बनाए गए हैं, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस एवं प्रखंड स्तरीय जो आदर्श विद्यालय बनाए गए हैं, उसमें संविदा कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्ति की जा रही है, टीजीटी स्तर के और पीजीटी स्तर के। चलिए इसमें सबसे पहले हम लोग जो पोस्ट है उसको देखते हैं कि टोटल कितना इसमें वैकेंसी है। सबसे पहले पीजीटी की बात करते हैं। तो पीजीटी में यहाँ पर देखिएगा तो टोटल जो है यहाँ पर 11 सब्जेक्ट है, जिसमें कि कुल 11 सब्जेक्ट को अगर मिला दिया जाए तो कुल 59 जो है इसमें पोस्ट हैं। इसमें अगर देखिएगा तो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो इसमें हिंदी है जिसमें 5 सीट है अलग अलग कैटेगरी में, उसके लिए सीट भी आवंटित है। इंग्लिश है, संस्कृत है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और कॉमर्स है। इसके बाद हम लोग टीजीटी में जाते हैं। टीजीटी में अगर देखिएगा तो टोटल जो है यहाँ पर 13 सब्जेक्ट है, 13 सब्जेक्ट है, जिसमें कुल 98 पोस्ट है सारे कैटेगरी को मिलाकर। कौन कौन से सब्जेक्ट है यहाँ पर देख सकते हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, फिजिक्स, मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, हिस्ट्री, सिविक्स है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, होम साइंस है, फिजिकल एजुकेशन है, उर्दू है, बांग्ला है और ओरिया है। तो अलग अलग यहाँ पर रिजर्वेशन के अनुसार अलग अलग पोस्ट भी यहाँ पर दिया हुआ है कि किस कैटेगरी में कितना वैकेंसी है। अब यहाँ पर बात करते हैं इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें पीजीटी के लिए, जैसा कि आपको हमने पहले के भी नोटिफिकेशन में आपको हमने बताया था, इसमें सीधा सा आपको पीजी चाहिए प्लस बीएड चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें टीजीटी, यहाँ पर एक परसेंटेज भी ध्यान रखिएगा। पीजीटी में मिनिमम जो है
50% होना चाहिए पीजी में, जो आपका स्पेशलाइजेशन है पीजी में सब्जेक्ट जैसे ये कॉमर्स इकोनॉमिक्स है तो उसमें 50% मिनिमम होना चाहिए। लेकिन अगर वही कोई छात्र जो है ST SC का है तो उसके लिए 45% अंक होना चाहिए। एक चीज़ यहाँ पर बताने वाला जो बात है, जैसे बहुत सारे छात्र पूछते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा कि अलग अलग अगर कैटेगरी में देखिएगा तो बहुत सारे कैटेगरी ऐसे हैं जिसमें कि एक भी सीट नहीं है। जैसे SC देखिएगा तो SC में अगर यहाँ पर देखिएगा तो हिस्ट्री एंड सिविक्स के अलावा किसी में कोई सीट नहीं है। ST में भी देखिएगा तो बहुत ही कम सीट है या तो 9 के बराबर है। उसी तरह यहाँ पर BC, BC2, MBC, BC1, एक चीज़ और यहाँ पर छात्र उसको भी हम बताएंगे। तो मतलब यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग अलग कैटेगरी में कुछ में सीट है नहीं है और कुछ में सीट है भी। तो अब सवाल उठता है कि जब हम फॉर्म अप्लाई करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कोई कैंडिडेट है जो SC का है और अप्लाई करना चाहता है हिंदी सब्जेक्ट में, लेकिन SC में तो कोई हिंदी सब्जेक्ट का एक भी सीट नहीं है, तो क्या उस छात्र को अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा बिल्कुल करना चाहिए। अब सवाल उठता है किस कैटेगरी में, SC में या फिर अनरिजर्व कैटेगरी में? तो इसका उत्तर बहुत सारे छात्र सोचते हैं कि चूंकि SC में सीट है ही नहीं तो अगर हम अप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, कोई रिजर्वेशन इस आधार पर नहीं होता है कि नहीं उस पोस्ट में सीट है तभी आपको अप्लाई करना है। जैसे कि यहां पर देखिएगा, अगर आप अपने कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो इसका मतलब सीधा सर है कि आपको हो सकता है कि जो पोस्ट प्रीफरेंस जो पोस्ट यहां पर है उसमें नहीं है सीट, तो अनरिजर्व के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन आपको बेनिफिट यहां पर मिलेगा। जैसे कि यहां पर आपका एप्लीकेशन फी देखिएगा तो 100 रुपया है बाकी कैंडिडेट के लिए, लेकिन SC SC के लिए 50 रुपया है, तो आपको 50 रुपया ही फी देना होगा। साथ ही आपको यहाँ पर प्रीफरेंस मिलेगा। अगर आपका PG में मार्क्स है 40, मान लीजिए 46% है, अगर आप अनरिजर्व से भर दिए तो उसके लिए तो मिनिमम कितना चाहिए था 50%, तो आप तो डायरेक्ट यहीं पर रिजेक्ट हो गए। तो SC से इस आधार पर भरिए कि अगर मान लीजिए आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज या फिर आप फी एप्लीकेशन फी कम देना चाहते हैं, उसका आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो आप अपने कैटेगरी में ही भरें। अगर उसका रिजर्वेशन ले लेना चाहते हैं, नहीं आप हम स्वतंत्र हैं, हम SC के होते हुए भी हम अनरिजर्व से भरना चाहते हैं, तो उनके लिए बात अलग है। लेकिन अगर इन सारी चीज़ का बेनिफिट लेना चाहते हैं, एज का, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, तो आपको अपने कैटेगरी में भरना होगा, चाहे सीट रहे चाहे नहीं रहे। हाँ, यहाँ पर देखिए आप अनरिजर्व में आपका सिलेक्शन होगा अगर आप उन सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो इंटरव्यू के समय। क्लियर है? तो उसका बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलेगा। क्लियर है? तो इसमें बहुत सारे छात्र जो हैं, और एक चीज और यहाँ पर देखिएगा, बहुत सारे छात्र बोल रहे हैं सर कि ये MBC क्या होता है, ये तो हमने आज तक झारखंड में सुना ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है, यहाँ पर हमने पहले ही बताया था। जैसे कि झारखंड में देखिएगा तो जो OBC कैटेगरी वाले को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। OBC के जो छात्र हैं उनको 2 कैटेगरी, BC1 और BC2। BC1 में ज़्यादा प्रीफरेंस मिलता है, उनमें एक्चुअली ये डिटरमाइंड होता है इनकम के आधार पर कि कौन OBC का कैंडिडेट होगा, और उसमें भी BC1 कौन होगा और BC2 कौन होगा। तो झारखंड में यही BC1 BC2 है। MBC का मतलब कि आप BC1 कैटेगरी में हैं। कभी भी फॉर्म हम लोग का जो कास्ट सर्टिफिकेट बनता है कभी भी वो MBC लिखा हुआ नहीं रहता है, तो बहुत सारे छात्र इसी को लेकर कंफ्यूजन में हैं कि MBC ये है क्या। तो जो आपका अगर एप्लीकेशन फॉर्म में जो कास्ट सर्टिफिकेट में BC1 है तो आपको MBC पर ही टिक करना है, और अगर BC सिर्फ लिखा हुआ है तो मतलब कि आपका BC2 का सर्टिफिकेट जो होगा ना उसके आधार पर आपको वहाँ पर फॉर्म भरना है। तो उसके लिए भी कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा, और ये सारी चीज़ें सारे छात्र पर लागू होता है, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर PGT का, हमने मिनिमम क्वालिफिकेशन देखा। TGT का वही आपका मिनिमम जो है ग्रेजुएशन में 50%, लेकिन वही अगर आप SC SC से भर रहे हैं, ST SC से, तो 45%, और फिर वही आपका B.Ed होना चाहिए। इसमें बहुत सारे छात्र पूछते हैं सर कि B.Ed मेरा अपीयरिंग है, B.Ed मेरा कंप्लीट नहीं है, क्या हमको भरना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा नहीं भर सकते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्ट इंटरव्यू है, कुछ डेमोस्ट्रेशन वगैरह है, उसके बाद डायरेक्ट आपका रिक्वायरमेंट होगा। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो आपको उसी समय रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बाकी अपने रिस्क पर आप उसको भर सकते हैं, ऐसे कहीं पर लिखा हुआ नहीं कि अपीयरिंग वाले नहीं भर सकते हैं या फिर भर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हमें अंदाज़ा है ये चीज़ें हो सकती है। इसीलिए आप इस चीज़ों में अगर इतना टाइम देते हैं तो उसका बेनिफिट क्या है उसको भी आप देख लीजिएगा। उम्र की बात करें तो मिनिमम एज 21 वर्ष और मैक्सिमम 55 वर्ष। एज की गणना 31 दिसंबर 2022 को करना है। आरक्षण वही आपका जिले स्तरीय आरक्षण का जो रोस्टर है उसके आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। जो मासिक भुगतान किया जाएगा
11 महीने का ये कॉन्ट्रैक्ट है, तो 27,500 पीजीटी के छात्रों के लिए, मतलब जो टीचर नियुक्त होंगे, और टीजीटी के जो शिक्षक होंगे कोई भी विषय का, तो 26,250। क्या क्या आपका दायित्व और कर्तव्य रहेगा 11 महीने के लिए जो नियुक्ति होगी। और एक अब सवाल उठता है कि नियुक्ति कैसे होगी। आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है कि एप्लीकेशन जो फॉर्म है यहाँ पर देखिएगा, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पर मिलेगा, ये फॉर्म, इस फॉर्म को प्रिंट आउट निकालना है। सबसे पहला काम यही करना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद आप किस सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं, सॉरी पीजीटी और टीजीटी किस में अप्लाई कर रहे हैं और किस सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। फिर सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म में भरना है। एप्लीकेशन फॉर्म में सारा इन्फॉर्मेशन भरने के बाद फिर लास्ट में आपको यहाँ पर अंडरटेकिंग है, ये सारे सिग्नेचर वगैरह करना है, लास्ट वाला आपको छोड़ देना है, ऑफिस यूज ओनली है। फिर इसको आपको एक जेरोक्स भी करा के अपने पास रख लीजिएगा, और इसको फिर आपको जो एफिडेविट, सॉरी जो आपको 100 रुपया या 50 रुपया जो इसका एप्लीकेशन फीस है, उसका लिए डिमांड ड्राफ्ट या चेक ड्राफ्ट बनाना है, वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म में एक बनाना है, उसका इन्वेलप बनाना है, और उसी में आपको जो यहाँ पर एक एड्रेस होगा उसी एड्रेस पर इसको भेज देना है। आप यहाँ पर देखिएगा तो ये देखिए आपका यहाँ पर एड्रेस है, जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्टॉकिंग रोड, ब्लॉड बैंक के सामने, CH एरिया, पोस्ट बिष्टुपुर, जमशेदपुर, पिन कोड 831001, जिला पूर्वी सिंहभूम को 20/2/2023 तक, मतलब 20 फरवरी 2023 तक अपराह्न 5 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। मतलब कि उस समय तक वहां पर पहुंच जाना चाहिए, ये आपको टाइमलाइन दिया गया है, इसी एड्रेस पर आपको भेजना है। बस इसमें ये काम आपका पहला स्टेप पूरा हो गया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यही वेबसाइट पर आपको रेगुलर विजिट करना है और यहीं पर आपको रिक्वायरमेंट में जाना है, वहीं पर सारा चीज रहेगा। इसके लिए एडमिट कार्ड जारी होगा कि कब आपका इंटरव्यू, इसमें तो एग्जाम नहीं होना है, इंटरव्यू होगा और डेमोस्ट्रेशन होगा आपका, कि जो आपका हो सकता है प्रायोगिक कक्षा वगैरह वहाँ पर आपको आयोजित किया जाएगा और आपको वहाँ पर देना होगा। उसके आधार पर फिर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, तो उसके बाद आपका यहाँ पर मेधा सूची तैयार होगा और उसी के आधार पर आपका चयन हुआ या नहीं हुआ आपको पता चल जाएगा। क्लियर है? वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो साक्षात्कार और जो व्यवहारिक कक्षा होगा उसमें ये जो जिला के जो उपायुक्त होंगे उन्हीं की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है, उन्हीं के द्वारा ये जो इंटरव्यू और जो डेमोस्ट्रेशन, जो आपका डेमो क्लास होगा वो लिया जाएगा, और उसी के आधार पर फिर मेरिट लिस्ट जो जारी होगा। और इसी वेबसाइट, अब ये मेरिट लिस्ट कहाँ आएगा, तो इसी वेबसाइट पर आएगा, जो आपका जिले का वेबसाइट है, यहीं पर आपको दिखने लगेगा। क्लियर है? और भी बहुत सारे यहाँ पर पॉइंट हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। आवेदन करने की प्रक्रिया और सारा ये वेबसाइट पर ही आपको रेगुलर विजिट करते रहना है, और आपका यहाँ पर भी कुछ अपडेट होगा तो आपको तो बताया ही जाएगा। बाकी अपने तरफ से भी हमेशा, क्योंकि हर किसी के पास आज के डेट में स्मार्टफोन है, तो कोई भी आप खोल के हमेशा उसको डेली बेसिस पर चेक करते रहिएगा, तो ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा। ये आपको वेबसाइट पर जाइएगा तो वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा, इसको प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। इसके अलावा जो हमारा टेलीग्राम चैनल है स्वरूप एकेडमी रांची, उस पर भी अपलोड कर दिया गया, वहाँ से भी प्रिंट आउट करा के इसको आप फिलअप कर सकते हैं। तो ये हो गया पूर्वी सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम के बारे में पूरी जानकारी। इन्हीं को कोई डाउट होगा इस जिले के बारे में तो आप कमेंट करके बताइएगा। आज हम लोग वेस्ट सिंहभूम को भी देख रहे हैं, तो चलिए वेस्ट सिंहभूम के बारे में यहाँ पर हम लोग देखते हैं। वेस्ट सिंहभूम की अगर हम बात करें तो इसका फॉर्म तो पहले ही आ गया था, आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो फिर इसी में भी आपका नोटिस में जाना है, रिक्वायरमेंट क्लिक करना है। आप यहाँ पर देखिएगा तो इसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो पहले ही आया था, 27 जनवरी को ही आ गया था, 27 जनवरी को। और इसका लास्ट डेट कब था, 5 फरवरी तक ही लास्ट डेट था, मतलब कल तक ही लास्ट डेट था। लेकिन इसमें टाइम में चेंजेस किया गया, क्योंकि इस समय तक बहुत अच्छे खासे एप्लीकेशन, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है ना कि बहुत सारे छात्रों को पता नहीं चल पा रहा है। यहाँ पर अभी हम लोग को भी बहुत सारे, क्योंकि डेली बेसिस पर हम लोग भी वेबसाइट विजिट करते रहते हैं, लेकिन बहुत सारे कुछ एक आध दो दिन छूट जाने के बाद पता चलता है कि वो तो पता ही नहीं चला, एक दो दिन बाद हम लोग वीडियो बनाते हैं, तो बहुत सा। और इतना कम डेट में 27 जनवरी को जारी होता है, 5 फरवरी तक लास्ट डेट है। एक तो ऑफलाइन है, ये प्रिंट आउट कराइए तो ये करिए वो करिए, ऑनलाइन रहता तो चलिए 5 मिनट में छात्र अपना भर देगा, लेकिन ऐसा तो किया नहीं जा रहा है, ये सब धांधली वगैरह होता है।
तो फिर इसमें देखिएगा तो वेस्ट सिंहभूम का डेट विस्तार किया गया है। अब लास्ट डेट यहाँ पर 10 फरवरी 2023 तक है। इसमें भी वही चीज़ है, यहाँ पर आप देखिएगा तो आप यहाँ पर देखिएगा जिला के पोर्टल पर ये आया था 11 महीने की नियुक्ति के लिए टीजीटी और पीजीटी के लिए। इसका लास्ट डेट जो था 5 फरवरी तक था, लेकिन अब उसको विस्तार करते हुए 10 फरवरी 2023 के अपराह्न मतलब अपराह्न 5 बजे तक इसको लास्ट डेट कर दिया गया है, जिससे कि छात्र जो नहीं भर पाए हैं वो भर सकते हैं इसको। अब यहाँ पर भी देखिएगा इसमें टोटल वैकेंसी कितना है, तो यहाँ पर देखिएगा तो आपका ये कौन सा कैटेगरी है, पीजीटी है, पीजीटी क्लास 11th और 12th के लिए। तो इसमें 51 पोस्ट हैं, जिसमें कि अलग अलग सब्जेक्ट हैं, 11 सब्जेक्ट हैं। उसी तरह टीजीटी 9th और 10th के लिए टोटल 98 हैं। इसमें भी देखिएगा पीजीटी के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन वही है जो हमने थोड़ी देर पहले ईस्ट सिंहभूम का डिस्कस किया था। पीजीटी के लिए भी वही मिनिमम क्वालिफिकेशन है जो हमने अभी ईस्ट सिंहभूम का डिस्कस किया था। एक मिनट, एक यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ है, पता नहीं लोग अलग अलग जिला के लिए अलग अलग मिनिमम क्वालिफिकेशन है क्या करते हैं, तो वही चीज़ हम लोग को यहाँ पर देखने को मिला। देखिए यहाँ पर ये वेस्ट सिंहभूम जिला है। वेस्ट सिंहभूम में देखिएगा तो पीजीटी के लिए मिनिमम पीजी में तो 50% चाहिए, और अगर एसटी एससी है तो 45% चाहिए। वही चीज़ यहाँ पर हमने पीजीटी में भी सेम वही है, 50 और 45। लेकिन जब हम लोग टीजीटी में आ जाते हैं, टीजीटी वेस्ट सिंहभूम जिला वेस्ट सिंहभूम हो जाता है, तो टीजीटी में मिनिमम जो मार्क्स चाहिए 45% चाहिए। ग्रेजुएशन में अगर वही एसटी एससी का छात्र है तो 40%। लेकिन जब यही आप ईस्ट सिंहभूम जिला, पूर्वी सिंहभूम जिला में चले जाइएगा तो वहां पर देखिए क्या होता है, 50% चाहिए ग्रेजुएशन में, और अगर एसटी एससी है तो उसके लिए 45%। पता नहीं ये पदाधिकारी लोग और किसकी गलती है कि क्या गलती है, या फिर आंख बंद करके, जबकि ये एक बार इसको टाइप किया गया, फिर इसको जेरोक्स निकाला गया, स्कैन किया गया, फिर अपलोड किया गया। मतलब कि जब से ये टाइपिंग हुआ होगा तब से लेकर अभी तक अपलोड करने तक, मतलब कि बोल सकते हैं कि 40-50 जो पदाधिकारी, या फिर बोल सकते हैं उससे ज़्यादा भी देखे ही होंगे इसको, लेकिन फिर भी इसको करेक्शन नहीं किया गया। ये गलती है किसकी, अब पता नहीं। अब क्या अब सवाल उठता है, क्या सचमुच में यही है क्या इस सिंहभूम जिला के लिए अलग मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए सेम वैकेंसी के लिए, और वेस्ट सिंहभूम जिला के लिए अलग क्वालिफिकेशन चाहिए सेम वैकेंसी के लिए? तो ये बिल्कुल गलती है। अब पता नहीं, झारखंड में ऐसी गलतियां तो हमेशा होती रहती है, तो इसके लिए हम लोग को अचंभित होने की जरूरत नहीं है, ये स्वाभाविक है। झारखंड में पदाधिकारी से लेकर यहाँ पर नौकरशाही या फिर जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पर, खासकर जो नेता लोग हैं उनको तो आप देख ही रहे हैं क्या क्या यहाँ पर चलती रहती है, जो चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब सवाल उठता है, क्या मेरा मान लीजिए हम ईस्ट सिंहभूम जिला से हैं और मेरा मान लीजिए हम एससी कैटेगरी के हैं, तो क्या हम फॉर्म इसको नहीं भर सकते हैं अगर मेरा 44% है तो? जबकि हम वही अगर वेस्ट सिंहभूम जिला से हैं तो हम भर सकते हैं 44% होते हुए। अब ये तो बताना मुश्किल है, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि ये हो सकता है कि ये टाइपिंग एरर होगा। हमारे राज्य में ये टाइपिंग एरर बहुत सालों से चलते आ रही है। जेपीपीएससी में भी एक बार ऐसे ही टाइपिंग एरर था, एक छात्र का 400 मतलब कुछ मार्क्स था, तो 2 अंक उसका बढ़ गया, तो वो बोलते हैं कि नहीं टाइपिंग एरर था उसका बढ़ गया इसीलिए वो पास नहीं हुआ, या फिर कोई पास हो गया। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती है। भुक्तभोगी कौन है? यहाँ के छात्र हैं, और नेता और पदाधिकारी लोग तो मस्ती में है, कोई दिक्कत नहीं है उनको। तो ये एरर है थोड़ा, अब पता नहीं ये ह्यूमन एरर है या फिर इंटेंशनली है या फिर अनइंटेंशनली है, भगवान जाने। अब उसके बाद वही आपका एज को अगर देखा जाए तो एज में भी देखिए यहाँ पर चेंज तो नहीं कर दिया गया है, नहीं एज सम है, आरक्षण भी उसी मिलेगा। सैलरी में कभी भी चेंज नहीं मिलेगा। सैलरी अगर यहाँ 27,000 है तो 26,000 मतलब 27,500 और 26,250, तो दोनों जिला में लगता है कि सेम ही होगा। अब यहाँ पर देखिएगा तो संविदा पर नियुक्ति की चयन कैसे प्रक्रिया होगा, सेम प्रक्रिया है। इसमें अब लास्ट डेट ध्यान रखिएगा 10 फरवरी है, और इस सिंहभूम जिले का लास्ट डेट है जो 20 फरवरी है। तो फाइनली ये सारा हमने डिस्कस कर दिया है। किन्हीं छात्रों को कोई भी समस्या होगी तो आप हमें ज़रूर
कमेंट करके बताइएगा, उसको रिप्लाई के माध्यम से या फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है, कोई आपको सहायता चाहिए, हो सकता है कॉल रिसीव ना हो, लेकिन अगर व्हाट्सअप कर देते हैं तो आपको वहाँ पर सहायता की जाएगी। हो सकता है तुरंत रिप्लाई ना मिले, लेकिन हाँ आपको टाइम पर वो रिप्लाई मिलेगा ही। तो फाइनली आज का वीडियो यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है सारा इन्फॉर्मेशन। और जो भी छात्र, अब यहाँ पर बहुत सारे छात्र पूछते हैं सर परमानेंट नियुक्तियों का क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ही चल रहा है या फिर कुछ होगा आगे चलकर परमानेंट नियुक्तियों का। तो देखिए, तो यहाँ पर परमानेंट नियुक्तियाँ बिल्कुल होगी। और चूंकि फॉर्म भरे जा चुके हैं, अब फॉर्म कैंसिल भी हो गया, लेकिन चूंकि हाईकोर्ट ने जो उसमें गड़बड़ी बताई थी नियोजन नीति में, तो उसके बाद उसमें बदलाव किए जाएंगे और झारखंड सरकार इसमें बदलाव कर रही है। तो उम्मीद है कि जल्द ही नई वैकेंसी आएगी, टीजीटी, पीजीटी, सहायक आचार्य, जेटेट। तो उसके लिए आपको कंटिन्यूटी बनाकर रखना है और तैयारी रेगुलर बेसिस पर करना है। तो उसके लिए हमारे यहाँ लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग क्लासेस, जो कि ऑफलाइन क्लासेस के जैसा, आप अपने अगर सर्विस में भी है, जॉब में ही है, तो साइड में अपनी जॉब भी करते रहिए और रेगुलर बेसिस पर अपना पढ़ाई भी करते रहिए। इसके अलावा आप इन उत्कृष्ट विद्यालयों में भी चयन, अगर मान लीजिए आप जॉब में नहीं है तो इन टीजीटी, पीजीटी में यहाँ पर अप्लाई करके भी आप जॉब ले सकते हैं। और साथ ही आप अपने जो परमानेंट नियुक्तियां हैं उसको छोड़ना नहीं है, किसी भी सिचुएशन में उसको रेगुलर बेसिस पर 2-3 घंटे, 4 घंटे अपना टाइम देते आना है, जिससे कि आपकी कंटिन्यूटी बने रहे। और आपका अंतिम लक्ष्य क्या है, परमानेंट नियुक्ति जो है उसको प्राप्त करना है, उसी में नौकरी करना। इसीलिए उसकी तैयारी, कंटिन्यूटी बनाकर रखना ही पड़ेगा। इसमें बहुत सारे छात्र बोलते हैं सर की तैयारी करके क्या करें, एग्जाम नहीं होगा। तो बिल्कुल सभी छात्रों के साथ यही समस्या है। ऐसा नहीं कोई छात्र तैयारी कर रहा है तो एग्जाम पहले हो जाएगा, उसके लिए आपके लिए बाद में होगा। लेकिन जो छात्र कंटिन्यूटी बनाकर रखा है, क्योंकि उसको पता है कि आज न कल एग्जाम होगा, झारखंड में ये स्वाभाविक है। जैसे कि अभी हमने एक एरर बताया, वो स्वाभाविक है, झारखंड में ऐसा होना है। एग्जाम भी लेट से होगा लेकिन होगा, स्वाभाविक है कि साल भर, 6 महीने या जितना दिन बाद हो, लेकिन होगा एग्जाम जरूर। और जो इसमें कंटिन्यूटी बनाकर रखेगा, बिल्कुल देखिएगा उसका रिजल्ट फाइनल हो जाता है। और जो बीच में छोड़ छाड़ देता है या फिर नहीं लगता है कि नहीं एग्जाम आ जाएगा, डेट आ जाएगा, एडमिट कार्ड आ जाएगा, तब हम तैयारी करेंगे, तो समस्याएं बहुत सारी खड़ी हो जाती है। इसलिए जो आप कंटिन्यूटी बनाए रखें, और साथ ही इसके लिए आपको जो लाइव क्लासेस हैं वो आपको घर बैठे ही आपको उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही इसमें टेस्ट हो गया, नोट्स हो गया, हर सुविधा आपको पीडीएफ के रूप में या फिर प्रिंटेड का अलग से नोट्स भी चाहिए तो वो भी उपलब्ध होते हैं। और इसके अलावा टेस्ट वगैरह भी सारे उपलब्ध होते हैं। और ये सारे जो सुविधा है हमारे एप्लीकेशन स्वरूप लर्निंग ऐप पर उपलब्ध होता है। अगर अभी आप इसमें ज्वाइन करते हैं तो अभी आपको कोई भी कोर्स में 1000 स्पेशल अलग से डिस्काउंट भी मिलता है, जिसमें कि आप बहुत ही कम फीस पर सारे कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। टीजीटी, पीजीटी, सहायक आचार्य, इसके अलावा जेटेट। इनरोल करने के लिए जो हमारा एप्लीकेशन है उसको आपको डाउनलोड कर लेना है, स्वरूप लर्निंग ऐप। उसी के स्टोर में जाना है, वहीं पर आप कोर्सेज परचेस कर लीजिए, आपका क्लासेस जो है स्टार्ट हो जाएगा। रिकॉर्डिंग बैचेस भी उपलब्ध रहेंगे, साथ ही उसमें लाइव क्लासेस भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस पर भी आप कांटेक्ट करके आप अपना एडमिशन ले सकते हैं, कॉल या व्हाट्सअप करके। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।